आर्टेमिस 2 मिशन के फ्लाईबाय के बाद हमें जो मून की इमेजेस मिली है वो बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग है एंड ये इंटरनेट पे ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो चुकी है। बट इन इमेजेस में कुछ ऐसी साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस है जिनके बारे में बहुत ही कम लोग बात कर रहे हैं। अगर हम मून के पोजीशन को ऑब्जर्व करें तो ये अर्थ के कंपैरिजन में रोटेट नहीं करती है, जिस वजह से मून का एक साइड हमेशा अर्थ को फेस करता है। इसे हम टाइडल लॉक कहते हैं। जो साइड हमारी तरफ यानी अर्थ की तरफ है उसे हम नियर साइड कहते हैं एंड जो पीछे की साइड है उसे हम फार साइड कहते हैं। इसका मतलब यह है कि हम अर्थ से चाहे कहीं भी खड़े हों सिर्फ मून के नियर साइड को ही देख सकते हैं एंड अगर हमें फार साइड देखना है तो हमें फिर स्पेस मिशंस की जरूरत पड़ती है। आर्टेमिस 2 एग्जैक्टली यही करता है एंड दैट इज व्हाट मेक्स दीज फोटोज रियली इंपॉर्टेंट। इन सभी इमेजेस में हम मून के फार साइड को डिटेल में हाई रेजोल्यूशन में देख पा रहे हैं। अगर हम मून के इन सारे इमेजेस को देखें तो हमें एक कॉन्ट्रास्ट दिखता है जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मून के फार साइड में बहुत सारे क्रेटर्स होते हैं बट इनमें डार्क स्पॉट्स बिल्कुल भी नहीं होते एंड वहीं पे मून की नियर साइड यानी अर्थ वाली साइड में क्रेटर्स आपको बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे बट यहाँ पे डार्क स्पॉट्स भरे हुए रहते हैं। तो इतना बड़ा डिफरेंस क्यों? मून के फॉर्मेशन के समय अर्थ लावा और मैग्मा के हॉट ओशन से तप रहा था एंड ये हीट और रेडिएशन मून के नियर साइड में क्रस्ट फॉर्मेशन को बहुत ज्यादा स्लो कर देती है। वहीं पे मून की फार साइड में क्रस्ट फॉर्मेशन बहुत ज्यादा जल्दी हो जाता है एंड जिस वजह से मून का फार साइड बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और रेजिलियंट है एंड बिलियंस ऑफ ईयर्स के एस्ट्रॉइड हिट्स को आप इन क्रेटर्स के थ्रू मून की फार साइड में देख पा रहे हैं एंड वहीं पे एस्ट्रॉइड मून के थिन साइड में गिरते ही मून की लावा और मैग्मा सरफेस में आ गई, जिस वजह से वहां पे क्रेटर्स बनने की जगह इन लावा और मैग्मा ओशंस के निशान रह गए जिन्हें हम आज दाग यानी डार्क स्पॉट्स कहते हैं। बहुत से लोग अर्थ और मून के इन इमेजेस को देखकर कंफ्यूज हो सकते हैं एंड डेफिनेटली उन्हें लग सकता है कि इन इमेजेस में जो अर्थ का साइज मून के कंपैरिजन में दिखाया जा रहा है वो वैसा ही होता है। ये सारी इमेजेस जिसमें अर्थ और मून ऑलमोस्ट सेम साइज की लग रही है वो सारी इमेजेस को लॉन्ग लेंस से उठाया गया है। आपने देखा होगा कुछ मून इमेजेस जो सिटी लैंडस्केप में दिखाई जाती है एंड इसमें मून कुछ ज्यादा ही बड़ा दिखता है। आपको लगेगा कि ये सारी इमेजेस फेक या फिर एडिटेड होती है बट ये सारी इमेजेस 100% रियल है। जिस दैट इन इमेजेस को बहुत दूर से लिया जाता है एंड फिर फाइनली इन्हें जूम किया जाता है जिससे मून की साइज बिल्डिंग के कंपैरिजन में काफी ज्यादा बड़ी दिखने लग जाती है। इसे हम लेंस या फिर बैकग्राउंड कंप्रेशन कहते हैं एंड एग्जैक्टली यही चीज इन इमेजेस में हो रहा है। अगर आप मून के सरफेस में खड़े होंगे तो आपको अर्थ बिल्कुल इस साइज का दिखेगा एंड ऑल्सो कुछ इमेजेस ऐसे भी हैं जहाँ पे थोड़ा फोकस इश्यूज है। आई डोंट नो इफ इट वाज डन डिलिबरेटली और नॉट बट द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग इज कि इन दोनों इमेजेस को GoPro से लिया गया है, एक चीप कंज्यूमर ग्रेड कैमरा जो मून के फार साइड को कैप्चर कर रहा है। नाउ हाउ कूल इज दैट? आर्टेमिस 2 को इनिशियली 2025 में करने का प्लान था बट इसे फिर टेक्निकल इश्यूज की वजह से अप्रैल 1, 2026 में किया गया। नाउ अगर ये 2025 में किया जाता तो हमें ये वाला इमेज नहीं मिलता एंड दिस इज माई एब्सोल्यूट फेवरेट इमेज। दिखने में ये आपको 3D ग्राफिक्स या फिर AI लग सकता है बट ये इमेज 100% रियल है। इस इमेज में सन मून के बिल्कुल पीछे है एंड व्हाट यू सी इज द कोरोना ऑफ द सन। सो बेसिकली दिस इज अ सोलर एक्लिप्स जहाँ पे सन मून की वजह से कंप्लीटली ब्लॉक्ड है। नॉर्मली मून को यहाँ पे एब्सोल्यूट डार्क एंड ब्लैक दिखना चाहिए था बट यहाँ यू कैन सी अ फेंट लाइट जो मून के सरफेस को डिमली इल्यूमिनेट कर रही है। ये लाइट ना ही कोरोना की है ना ही ओरायन कैप्सूल की है, ये लाइट बल्कि अर्थ के एटमॉस्फेयर की है। नाउ हाउ ब्यूटीफुल इज दैट? द डॉट दैट यू सी हियर इज वीनस जो कोरोना की वजह से ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं है। अगर आप बॉटम राइट में देखेंगे तो हियर यू आर एक्चुअली सीइंग मर्क्यूरी, सैटर्न एंड मार्स। The moon to the right, and then something orange. It looks orange. We suspect what you're seeing is Saturn and Mars. That reddish object is likely Mars. Good opportunity to look to the future of where we're going. Seeing Mars in this frame is absolutely amazing क्योंकि यही हमारा long term aim है, to go to Mars. All the Artemis mission exists for this planet. So seeing this in this frame is kind of poetic. So Earth जो कहीं यहाँ पर है, Sun, Moon, Venus, Mercury, Mars and Saturn all in one frame. And if you draw a line here, yes, this is the plane of our solar system. Next image इस एरिया का ही zoomed in version है जिसमें Venus और ज्यादा prominent और clear दिख रहा है। Finally, फ्लाईबैक के जस्ट बाद ऑन द वे होम आर्टेमिस क्रू ने
ये वाला इमेज हमारे गैलेक्सी का कैप्चर किया। इस इमेज में ऑलमोस्ट हर एक पिक्सल हमारे ही सन की तरह खुद ही एक सन है, जिसकी खुद की एक सोलर सिस्टम है एंड जिसकी खुद की मल्टीपल प्लैनेट्स। सो बिलियंस ऑफ प्लैनेट्स इन वन टाइनी फ्रेम। एंड द बेस्ट थिंग इज कि ये वाला इमेज मिल्की वे के एक छोटे से पार्ट को दिखाता है। सो इन इमेजेस से हमें ये पता चलता है कि इस यूनिवर्स में कितने इनसिग्निफिकेंट है हम, कितनी इनसिग्निफिकेंट है हमारी ईगो, हमारा गुस्सा, हमारी प्रॉब्लम्स और हमारी हैसियत। अगर हम चांद की बात करें देन इट इज़ नॉट जस्ट अ शाइनी थिंग जो रात होते ही निकलता है एंड सुबह होते ही ढल जाता है, बट ये खुद में एक रियल 3 डायमेंशनल वर्ल्ड है जो हमारे अर्थ के साथ बिलियंस ऑफ ईयर्स से डीपली कनेक्टेड है और हमारा एग्जिस्टेंस इसके बावजूद नहीं बल्कि इस ही के वजह से हुआ है। सो नेक्स्ट टाइम अगर आप चांद को देखें तो इस कनेक्शन को फील करना मत भूलिएगा। स्टे क्यूरियस।